कल के आगे से। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। महाकाल मतलब समय से मतलब है, मदन देवता मतलब काम देवता। तो लेखक समय को सर्वोच्च मान रहा है और कह रहा है कि हे महाकाल, तुमने कितनी बार काम देवता के घमंड को चूर किया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर के गुफा रूपी घर में क्रांति मचाई है। कहने का मतलब कुछ समय ऐसा आता है कि युधिष्ठिर को भी अपने सच बोलने के कर्तव्य से पीछे हटना पड़ा, जब उन्होंने अश्वत्थामा की मृत्यु के समय झूठ बोला था। यमराज के निर्णय तारल्य को पी लिया है। तो यमराज के निर्णय रूपी तारल्य मतलब द्रव, यमराज के निर्णय रूपी द्रव को पी लिया है। अर्थात यमराज को भी समय के साथ साथ अपने निर्णय को बदलना पड़ता है। विधाता के सर्वकर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण किया है। सर्वकर्तृत्व मतलब सब कुछ करने के अभिमान को, चूर्ण मतलब धूल में मिला दिया है। भगवान के, ईश्वर के सब कुछ करने के अभिमान को धूल में मिला दिया है। कहने का मतलब है यहाँ लेखक समय को ईश्वर से भी ऊपर मान रहा है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, आसक्ति मतलब चाहत, तो लेखक कह रहा है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति के प्रति, संस्कृति के कुछ तत्वों के प्रति जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, चाहत है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है। धर्माचार मतलब धार्मिक व्यवहार और सत्य और निष्ठा के नाम पर जो हमारे मन में एक जड़ता है। जड़िमा मतलब जड़ता, जड़ता मतलब स्थिरता। कहने का मतलब हम किसी धार्मिक व्यवहार को, धार्मिक आचरण को या किसी सत्य निष्ठा को स्थिर समझते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होने देना चाहते। उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। उसमें से कुंठ नृत्य मतलब धीमे धीमे चलने वाला नृत्य, तो उसमें से कितनी ही चीज़ें महाकाल के धीमे धीमे चलने वाले नृत्य से समाप्त हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि चाहे किसी भी चीज़ के प्रति, संस्कृति के किसी भी चीज़ के प्रति हमारी जो जड़ता है या जो हमारी निष्ठा है, वो समय के साथ साथ उसमें से कितनी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। हम सोचते हैं कि कोई चीज़ स्थिर रहती है, लेकिन कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती है। कौन जानता है? मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। तो मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है, जीवन धारा है, वो अपनी मस्ती से चलती चली जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। तो लेखक कहता है आज अशोक के फूलों के गुच्छों को देख करके उसका मन उदास हो गया है। कल ना जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी। आने वाला जो भविष्य है उसमें न जाने किसी अन्य वस्तु को देखकर किसी सहृदय अर्थात संवेदनशील के हृदय में उदासी की जो रेखा है वो खिल उठेगी, अर्थात उसकी उदासी समाप्त हो जाएगी और वो प्रसन्न हो जाएगा।